जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का इस बार का एग्ज़ाम 7 मार्च को ही समाप्त हो गया था। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लगभग 2.5 महीने का टाइम हो चुका है, किंतु अभी तक इसके रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। अगर हम इसके री एग्ज़ाम से देखें तो री एग्ज़ाम 30 मार्च तक हुआ था, तो री एग्ज़ाम से भी लगभग 2 महीने का टाइम होने वाला है, फिर भी अभी तक इसके रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और ना ही इसके फिजिकल का कोई शेड्यूल आया है कि फिजिकल आपके कब से कंडक्ट होंगे। किंतु एक नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ यही एक नोटिस आपको देखने को मिल रहा है जो कि टेंडर का नोटिस है और ये नोटिस बिल्कुल रियल है। इस नोटिस से एक बात तो कन्फर्म है कि इस बार जो आपका फिजिकल होगा वो आईटीबीपी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, आईटीबीपी ही इसका नोडल होगा। किंतु अभी तक ये अपना फिजिकल डेट शेड्यूल नहीं कर पाए हैं कि ये फिजिकल आपका कब कराएंगे, क्योंकि देखिए जब तक फिजिकल का डेट कंफर्म नहीं होगा तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपका बन गया होगा किंतु जब तक फिजिकल के शेड्यूल नहीं होंगे, फिजिकल कराने वाला नोडल एसएससी को बोलेगा नहीं कि हमारी फिजिकल की तैयारियां हैं, आप रिजल्ट दीजिए, तब तक एसएससी रिजल्ट नहीं देगा। तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा केवल एक ही नोटिस निकाला गया है जो कि टेंडर का नोटिस है, क्योंकि इन्होंने इस बार आरएफआईडी चिप के द्वारा फिजिकल कराने का फैसला लिया है, तो इसी के लिए एजेंसी हायर करने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला है। किंतु इनके टेंडर का डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक इनका टेंडर फाइनल नहीं हुआ। तो जब अभी तक इनका टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल कब करा पाएंगे, क्योंकि अभी टेंडर फाइनल होंगे उसके बाद ये फिजिकल का डेट शेड्यूल करेंगे, फिजिकल का डेट तय करेंगे कि कब आपके फिजिकल होने हैं, उसके बाद ये एसएससी को बोलेंगे, तब जाकर एसएससी आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो अभी हो सकता है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस इसमें लग सकता है। अभी देखिए स्टार्टिंग में जो इनका शेड्यूल था इस टेंडर को फाइनल करने का, वो 29 अप्रैल था। 29 अप्रैल तक इनका डेट था टेंडर फाइनल करने का, और यहाँ पर इन्होंने एक बार ये डेट एक्सटेंड करके 13 मई किया था। पहली बार इनका टेंडर फाइनल नहीं हो पाया तो डेट इन्होंने बढ़ा दिया था, उसके बाद फिर से इन्होंने 13 मई को भी डेट बढ़ा दिया, अर्थात 13 मई को भी इनका टेंडर फाइनल नहीं हो पाया था, फिर से इन्होंने डेट बढ़ा के 21 मई तक किया था। किंतु अभी 20 मई हो चुका है तो ये 20 मई को भी अपना टेंडर फाइनल नहीं कर पाए। जी हाँ साथियों, एक और नोटिस आया है जिसमें इन्होंने फिर से एक बार डेट एक्सटेंड कर दिया है और ये नोटिस 20 मई का ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने एक बार डेट एक्सटेंड कर दिया है और डेट अभी इन्होंने 10 जून कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं अभी तक तो 10 जून इनका टेंडर का ही डेट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शायद अब ये प्रोसेस आपका इलेक्शन के बाद जाए। तो देखिए जो कुछ भी नोटिस आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस के बेस पर ही बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे लेटेस्ट अपडेट फास्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए इस नोटिस में बताया क्या गया है, जो आपका डेट था 20 मई का, ये इन्होंने एक्सटेंड करके 10 जून कर दिया है। तो अभी फिर से इन्होंने डेट बढ़ा दी है, 10 जून तक इन्होंने इस टेंडर का डेट कर दिया है, अर्थात 20 दिन और बढ़ा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये फिजिकल कब कराएंगे। अब पूरी संभावना है कि शायद 10 जून तक आपके रिजल्ट ही ना आए, हो सकता है अब इलेक्शन के बाद ही आपका प्रोसेस जाएगा। और इलेक्शन के बाद तो प्रोसेस जाएगा ही, ये तो पहले से तय था, किंतु इलेक्शन के बाद भी कितना लंबा जाएगा ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी हो सकता है कि लंबा प्रोसेस लगे, क्योंकि जब ये 10 तक कंपनी फाइनल करेंगे तो इसके बाद भी लगभग 1 महीने का टाइम लग सकता है इसके फिजिकल होने में, क्योंकि कंपनी फाइनल करेंगे उसके 20 दिन बाद ही आपके फिजिकल स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें जो है एसएससी को बताना होगा, एसएससी रिजल्ट देगा, इन्हीं को भी अपनी तैयारियां करनी होगी, कौन कौन से सेंटर पर इन्हें मैनेज करना होगा। तो उसकी तैयारियों में भी कम से कम 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने का टाइम लग सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद अब आपके फिजिकल जुलाई तक भी जा सकते हैं, तो जुलाई तक भी जाने की संभावना है। और ये संभावना पूरी है क्योंकि जून के सेकंड वीक से सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, और दोनों फिजिकल साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि सीआरपीएफ सबसे बड़ा यूनिट है। अगर सीआरपीएफ बिजी है तो ये एसएससी जीडी का फिजिकल नहीं हो सकता, सीआरपीएफ के यूनिट खाली होने के बाद ही एसएससी जीडी का फिजिकल शेड्यूल हो सकते हैं। तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, शायद जुलाई में आपके फिजिकल जा सकते हैं। और रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट जब आपके फिजिकल होंगे उससे कम से कम 1 महीने पहले आ सकता है, या फिर पहले भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु एसएससी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट दे। अगर एसएससी अपना काम से छुटकारा पाना चाहती है तो एसएससी रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि 21 के भर्ती में देखा गया था कि रिजल्ट आने के लगभग 1 से 2 महीने बाद ही
फिजिकल शुरू हुए थे। तो एसएससी अपना रिजल्ट दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तो एसएससी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो इसलिए शायद लग रहा है कि अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इन्होंने एमटीएस का भी नोटिफिकेशन रोक के रखा है। तो चलिए आप ये समझ लीजिए कि आपके जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो इलेक्शन के बाद आने वाले हैं, अर्थात जून के शायद सेकंड वीक तक आपके रिज़ल्ट जाए, और फिजिकल तो जुलाई तक जाने की संभावना है। जुलाई में ही संभावना लग रहा है, क्योंकि जून के सेकंड वीक से सीआरपीएफ टेट्समैन के शुरू हो रहे हैं। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।